नमस्कार, मैं देवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं डी न्यूज भारत, आवाज यूथ की। आगरा के कीटम स्थित आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज ग्राउंड में चल रही सेना भर्ती रैली के चौथे दिन यानी गुरुवार को हाथरस जिले की हाथरस तहसील व फिरोजाबाद जिले की जसराना तहसील क्षेत्र के युवाओं ने 1600 मीटर दौड़ में दमखम दिखाया। देश सेवा का जज्बा लिए युवा ट्रैक पर एक दूसरे को पछाड़ने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए। वहीं ट्रैक के पास खड़े सेना के जवान भी इन युवाओं का हौसला अफजाई कर रहे थे, इन युवाओं का मनोबल बढ़ा रहे थे। वह बार बार कह रहे थे, थोड़ा और तेज, थोड़ा और तेज, बस ऐसे ही दौड़ते रहो, आगे वाले को पकड़ो, उससे आगे वाले को पकड़ो, इससे आगे निकलो, उससे आगे निकलो। कुछ इसी अंदाज में ट्रैक के पास खड़े सेना के जवान इन युवाओं का हौसला बढ़ा रहे थे, इनका मनोबल बढ़ा रहे थे। इससे पहले ट्रैक पर दौड़ के लिए बैठे इन युवाओं की दौड़ शुरू होने से पहले कर्नल आशुतोष मेहता और कर्नल अनिल इन युवाओं को दौड़ के लिए गाइड करते हैं। वो युवाओं को बताते हैं कि आपको शुरुआत का 50 मीटर देखकर दौड़ना है, यानी एक दूसरे के साथ आपको धक्का मुक्की बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि धक्का मुक्की करने से आप में से ही कुछ युवा गिर जाते हैं और फिर वो चोटिल होते हैं। इसलिए आपको शुरुआत का 50 मीटर बेहद सावधानी पूर्वक दौड़ना है ताकि किसी को चोट न आए। वो इसी तरह युवाओं को दौड़ के लिए गाइड करते हैं, उन्हें कैसे दौड़ना है ताकि वो दौड़ में पास हो जाए। और जो युवा इस दौड़ में पास हो जाते हैं उन युवाओं को सेना भर्ती की अगली प्रक्रियाओं के लिए भेज दिया जाता है। इन सबसे पहले रात्रि 1 बजे से युवाओं को स्टेडियम में प्रवेश दिया जा रहा है। इस दौरान युवाओं के कोविड निगेटिव सर्टिफिकेट और उनके एडमिट कार्ड सहित अन्य दस्तावेजों की जांच कर उन्हें एंट्री दी जा रही है। इसके बाद बारकोड रीडर से युवाओं के एडमिट कार्ड की जांच की जाती है। फिर इनके एडमिट कार्ड पर एक स्टाम्प लगाया जाता है और फिर यहां से इन युवाओं को अलग अलग ट्रेड के अनुसार ग्रुपों में बनाकर स्टेडियम में बाहर बैठाया जाता है और फिर सुबह 7 बजे इन युवाओं की दौड़ शुरू होती है। और जो युवा दौड़ में पास हो जाते हैं इनका आधार वेरिफिकेशन सहित अन्य दस्तावेजों की जांच होती है। इसके बाद इन युवाओं को 10 बीम लगानी होती है, जिगजैग यानी बैलेंसिंग प्रक्रिया से भी गुजरना होता है और 9 फीट डिच यानी 9 फीट का गड्ढा भी इन युवाओं को कूदना होता है। जो युवा इन तमाम प्रक्रियाओं में सफल होते हैं इन युवाओं को इससे आगे की प्रक्रियाओं के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर इन युवाओं की फाइनल हाइट का मेजरमेंट किया जाता है, इनकी चेस्ट का मेजरमेंट और इनका वेट किया जाता है। यहां तक कि इन तमाम प्रक्रियाओं में जो युवा सफल होते हैं फिर उन युवाओं का मेडिकल चेकअप होता है और मेडिकल चेकअप में जो युवा पास हो जाता है उन युवाओं को यह कहकर घर भेज दिया जाता है कि अब आपको लिखित परीक्षा में शामिल होना है। और लिखित परीक्षा के लिए जो एडमिट कार्ड है वो आपकी रजिस्टर्ड जीमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा और साथ ही आपको इसके बारे में भी जानकारी दे दी जाएगी कि आपकी लिखित परीक्षा कब व कहां होगी। और अब खबर जरा हटके, सेना भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वालों पर कार्रवाई के बाद भी ऐसे लोग समझने को तैयार नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही 4 ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया गया है जो फर्जी तरीके से कोरोना निगेटिव रिपोर्ट बनाकर युवाओं को 2-2 हजार रुपए में दे रहे थे। इन युवाओं की गिरफ्तारी होने के बाद भी ऐसे लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल गुरुवार को भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। स्टेडियम में एंट्री के लिए युवा लाइन में लगकर बैठे थे, तभी एक लड़का आता है और वह बिल्कुल उन लड़कों की तरह दिखता है जैसे कि वो सेना भर्ती में शामिल होने आया हो। वह लड़का लाइनों में बैठे उन तमाम लड़कों से एक एक कर पूछ रहा था, क्या कोविड नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए, क्या कोविड नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए, यानी जैसे कि वह यह रिपोर्ट बनाकर अपने थैले में लेकर घूम रहा हो। यानी अभी भी यह फर्जीवाड़े का जो खेल है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इस पर पहले ही पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। सेना और पुलिस के जो खुफिया तंत्र है वह लगातार इन दलालों पर और ऐसा फर्जीवाड़ा करने वालों पर नजर जमाए हुए हैं। हालांकि सूचना यह भी है कि गुरुवार को भी ऐसे फर्जी लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। जैसे ही हमें इस बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी मिलेगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक
सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।